बेबाकी से मैं कहता हूं कि इस देश की जनता चौकीदार से डरती है। चौकीदार भी नौकर है, अब मैं भी नौकर हूँ 5 साल के लिए। अब मुझको जो मन आएगा सो बोल देगी जनता। सड़कें बनी है, बहुत बनी है, लेकिन पानी की जो समस्या है हमारे यहाँ, जल जमाव की जो समस्या है, एक नया भयावह रूप ले लिया है। देहात में कहावत है कि खेती कैली जिया लेल, अब बैल बिका गेल बिये लेल। नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ बिस्फी के स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल जी उपस्थित हैं और अभी हम इनसे जानते हैं कि बिस्फी के अपने क्षेत्र में ये क्या क्या अभी मुख्य कार्य किए हैं। आपका पहले हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और अभी अपने क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? क्षेत्र में तो मेरा, चूँकि कोरोना काल में हम लोग का जो एक मुख्यमंत्री के माध्यम से एक इच्छा अनुकूल कहीं कुछ दे सकते हैं, तो पिछली बार तो कोरोना के कारण चला गया 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ मिलता है, तो 1 करोड़ रुपया का मैं हिसाब दे सकता हूं। अभी 3 करोड़ मिला ही है। रही बात, फिर भी चूँकि 5 वर्ष पूर्व भी मैं विधायक यहाँ था, तो 10+2 सबसे प्रमुख समस्या हमारे यहाँ है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 10+2 का जो बिल्डिंग हम बनवा दिए 10 ईस्वी तक, उसमें 22 ईस्वी तक इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तो पहली प्राथमिकता हमारी थी कि जिस बिल्डिंग को मैंने बना दिया उसमें इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू हो। तो बड़ी माने मेहनत से सरकार का जवाब आया है कि अगले जो वित्तीय वर्ष होगा उससे उन इंटरमीडिएट का जो बिल्डिंग बना हुआ है, शिक्षक की भी बहाली हो रही है और उसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि हमारा विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, उसमें कुछ न कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अभी 5 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, 2 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नींव भी पड़ गया है और वो सब बनना शुरू भी हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा हुआ, जो मानव जीवन के 2 पहलू हैं। फिर सड़क वगैरह पुल पुलिया में भी लगे हुए हैं, लेकिन संजोग कहिए, दुर्योग कहिए कि बिस्फी विधानसभा के कई फाइल गए थे जो ग्रामीण सड़क बनने वाला था, लेकिन वहाँ आग लग गई है। और बिहार में मैं ही एक ऐसा विधायक हूँ जो मैंने मांग किया है कि इसकी CBI जाँच हो। चूँकि मेरी स्पष्ट मान्यता है कि घोटाला घपला या एक पक्षीय किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिवीज़न में ठेकेदार और अफसर मिलकर के ज़्यादा पैसा लगा दिए हैं और कहीं नहीं लगाए हैं, ये सब बात मैं उठाता रहता था। तो जांच से बचने के लिए इसको जला दिए हैं। तो अब जनता अगर मेरा खाल भी खींच लेंगे तो फिर 1 आध साल अब इसी में लगा रहेगा, वो जल गया है। कि हम लोग जब बिस्फी क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो सड़कों की जो समस्या है वो कॉमनली उभर के सामने आती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सड़क की समस्या, उसमें देश में लोकतंत्र है। बड़ा बेबाकी से मैं कहता हूं कि इस देश की जनता चौकीदार से डरती है। चौकीदार भी नौकर है, अब मैं भी नौकर हूँ 5 साल के लिए। अब मुझको जो मन आएगा सो बोल देगी जनता, लेकिन वही जनता एक चौकीदार से डरती है। तो अफसर के कारण सड़क का हाल बदहाल है। कारण क्या है? सड़कें बनी है, बहुत बनी है, लेकिन पानी की जो समस्या है हमारे यहाँ, जल जमाव की जो समस्या है, एक नया भयावह रूप ले लिया है। 10,000 एकड़ में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग के देहात में कहावत है कि खेती कैली जिया लेल, अब बैल बिका गेल बिये लेल। यानी उस किसान जो बीए में ही उसका बैल बिक गया, वही हाल है। सड़कों की स्थिति, जब तक जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी ग्रामीण क्षेत्रों में, तब तक सड़क का कोई मायने नहीं है। सड़क बनती है और 1 बरसात 2 बरसात में वो सड़क टूट जाती है। और आगे का आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप्स अभी ले रहे हैं? ये तो सरकारें हमारी है, जो दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार है, वो विकास में विश्वास करती है, काम करके जनता का दिल जीतने में विश्वास करती है। चूँकि कोरोना पीरियड के कारण भारत, बिहार
और विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पूर्ण सामर्थ्य और शक्ति से लगे हुए हैं कि मेरा बिस्फी फिर अभी एक स्वदेश दर्शनम योजना भारत सरकार का आया है। आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से बाबा विद्यापति जी, बाबा कपिलेश्वर नाथ, श्रृंगी ऋषि, सौराठ सभा, ये सब ऐतिहासिक स्थल है, इसके भी विकास में हम लगे हुए हैं। सौराठ का आपने जिक्र किया है और वहाँ पे अभी हाल ही में मिथिला चित्रकला का जो है वो उद्घाटन हुआ था और नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ था। कैसा लगता है आपको? अभी आप ही का वो क्षेत्र आता है और वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना है। देखिए, उस इंस्टीट्यूट के बनाने में ही मेरा योगदान है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जितवारपुर में घूम रहे थे, अब बोले कि यहाँ संस्था हम बनाएंगे, 12 ईस्वी की बात है, तो जितवारपुर में कहा ज़मीनें नहीं है। मैंने धीरे से संजय जी को कहा कि सौराठ में काफ़ी ज़मीन है। संजय जी ने मुख्यमंत्री को कहा, पास हो गया, वो बन भी गया। वो एक संस्था नहीं है, वो बहुत बड़े संस्कार का केंद्र है। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही संपूर्ण मधुबनी को देश और दुनिया में लोग जानते हैं, उसका केंद्र बना है सौराठ, और इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। और क्या लगता है आपको, इससे टूरिस्ट का भी आकर्षण बनेगा सौराठ? और निश्चित रूप से टूरिस्ट का आकर्षण क्या, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी, डिप्लोमा डिग्री कोर्स वहाँ से होगा। अभी तो डिप्लोमा कोर्स शुरू हुआ है। आर्थिक पहलू जो है उसका भी मजबूतीकरण होगा। इसलिए वो एक बहुत बड़ा, समझिए, माने हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको सांस्कृतिक केंद्र कहिए, आध्यात्मिक केंद्र कहिए, वो बहुत बड़ा हम लोगों के लिए आधुनिक युग का मंदिर बना है वो। और क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी उसका योगदान रहेगा। निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। तो जैसा कि अभी आपने बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी से जाना है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, आगे के इनके क्या क्या प्लान्स हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी ये काम कर रहे हैं क्षेत्र में डेवलपमेंट का, वो इसी तरह आगे भी करते रहें, ताकि जब हम इनके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो इनके लोग जो इनके काम से काफ़ी खुश नज़र आते हैं, उनकी खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। इस तरह की जो भी खबर होगी शहर से जुड़ी, वो हम आप तक ऐसे साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।